हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम ये बात करेंगे कि अगर आपका जन्म समय दिन का है, रात का है, आधी रात का है, अर्ली मॉर्निंग का है, सनराइज़ के टाइम पे है, सनसेट के टाइम पे है, तो कौन से प्लैनेट्स, कौन से ग्रह जो हैं वो पावरफुल होते हैं और उनको बहुत केयरफुली देखना चाहिए। देखिए, आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में, ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके बारे में किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं, और अगर किया भी होगा तो मैं जो है उनको नमस्कार करता हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जस्ट लुकिंग एट द चार्ट आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार कौन से प्लैनेट्स इस जातक की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब वो रोल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये उनकी प्लेसमेंट दर्शाएगी। देखिए, अगर सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं, फिर हम इसको आगे डिटेल में लेके जाएंगे। अगर आपका जन्म दिन के समय हुआ है तो दिन के समय कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पावरफुल होते हैं। देखिए, दिन के समय सबसे पावरफुल प्लैनेट ऑब्वियसली सूर्य देवता, उसके बाद बृहस्पति, और फिर शुक्र देवता, यस, वीनस बहुत पावरफुल होते हैं दिन के अंदर। और रात में जो तीन प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल होते हैं, सबसे पहले चंद्र देवता, दूसरे शनि देवता और तीसरे मंगल देवता। नाउ आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई, क्यों ये कैटेगरी है। और ये स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि ये तीन प्लैनेट्स दिन में जन्म लेने वालों के लिए और रात में जन्म लेने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब आप इसको पावरफुल के साथ नेगेटिवली या पॉजिटिवली आप इसको साथ रिलेट नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है कि अगर वो वेल प्लेस्ड हैं, राइट, आपकी कुंडली के अंदर, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और अगर जो रात को प्लैनेट्स जो हैं पावरफुल होते हैं और आपका दिन का जन्म है और वो वेल प्लेस्ड हैं, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि उनकी अच्छी प्लेसमेंट होने के बावजूद भी वो किस कारणों की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, राइट। और अगर आपका रात का जन्म है और सूर्य, शुक्र और बृहस्पति बहुत पावरफुल बैठे हैं लेकिन उनकी दशा अंतरदशा में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि आप ये जानें, सपोज़ कीजिए कि आपका अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, जब सनराइज़ हो रहा था। जब सनराइज़ हो रहा होता है तो सूर्य लगन में होते हैं, फर्स्ट हाउस में, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और फिर जैसे ही 2 घंटे हम आगे बढ़ते हैं तो सूर्य जो है दूसरे घर में नहीं, 12वें घर में जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से गोचर करते हैं, हर 2-2 घंटे बाद राशि बदलते हैं। तो 12वें घर से फिर वो 11वें, 11वें से 10वें, फिर 9वें, फिर 8वें, और 7वें घर में जाके वो सन सेट हो जाता है। सो इट मूव्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अब सूर्य स्ट्रांग है, बृहस्पति स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं पर जो है शुक्र स्ट्रांग है। अब लोग कहेंगे कि शुक्र तो रात को चंद्रमा के साथ निकलता है, तो शुक्र कैसे स्ट्रांग हुआ दिन के अंदर। देखिए, दिन के जन्म के जो लोग हैं उनमें आपको सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। दोनों जल तत्व हैं, लेकिन एक यूज़फुल है, एक यूज़फुल नहीं है। कैसे? समुद्र, सूर्य जो है वो, समुद्र जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 75% जो है वाटर इन दिस लैंड रिप्रेजेंटेड बाय मून। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हैं? वो इतना खारा होता है कि आप उसको एक घूंट भी नहीं पी सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो दूसरा जल तत्व है शुक्र, विच इज़ दी फिल्टर्ड वाटर, द प्यूरिफाइड वाटर, द लग्जरी इन दी वाटर, और जो ज़मीन के अंदर है वो, या नदी जो है जिसका पानी आप पी सकते हैं, वो शुक्र है, राइट। सो देखिए, जो सोर्स है, राइट, वो जो चंद्रमा है, लेकिन उसका जो आगे कैरियर है वो शुक्र है। तो कैरियर जो है
वो आप पी सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जो चंद्रमा का जो सोर्स है वो आप पी नहीं सकते हैं। इसलिए रात के अंदर चंद्रमा एक्टिव होते हैं, क्योंकि रात को आप पानी बहुत कम पीते हैं, सो जाते हैं। दिन में हम कितना पानी पीते हैं, हमें डिहाइड्रेशन भी होती है। इसीलिए जल तत्व में शुक्र जो यूज़ में आता है वो दिन में ज़्यादा पावरफुल रहता है एज़ कंपेयर टू रात को, राइट। बहुत से लोग कहेंगे रात को शुक्र एक्टिवेट होता है, इट इज़ रोमांस, इट इज़ एवरीथिंग, यू कैन रिलेट टू दैट, लेकिन वो शुक्र नहीं, शुक्र की एनर्जी है। लेकिन शुक्र ओवरऑल एज ए ग्रह, एज ए पोजीशन एक चार्ट के अंदर आप कभी भी देखना जिनका दिन का जन्म होगा पावरफुली प्लेस्ड होगा, डिग्री वाइज बलाबल होगा, उसमें अच्छे घरों में बैठा हो सकता है। और इन केस आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से अगर शुक्र अच्छा प्लेस नहीं है तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेमेडीज़ वहाँ पर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावरफुल है। इसी प्रकार बृहस्पति और सूर्य देवता की, बिकॉज ये तीन ग्रह अगर दशा अंतरदशा चल रही है, अच्छे बैठे हैं तो क्या बात है, मज़ा आने वाला आपको जीवन में। और अगर वो अच्छे नहीं बैठे हैं, समवेयर डाउन द लाइन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो ये तीन ग्रह जो हैं पावरफुल होके नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं इफ़ दे आर नॉट वेल प्लेस्ड। तो दिन में जन्म लेने वालों को वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद सन, राइट, एंड विद जुपिटर एंड वीनस। इनके रत्न धारण करने से पहले कुंडलियों का विश्लेषण अच्छी तरह से नक्षत्रा उसको माइंड में रख के करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो ये बुध देवता है, ये सनराइज और सनसेट के समय अगर आपका जन्म हुआ है बहुत स्ट्रांग होते हैं उस समय, क्योंकि बुध की जो राशियां हैं 3 और 6, ये दोनों ड्यूल साइंस हैं। तो ड्यूल साइंस मीन इट इज़ गुड इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, स्पेशली सनराइज और सनसेट जब मिक्सचर होता है, राइट, व्हेन देयर इज अ कॉम्बो ऑफ नाइट इज गोइंग, डे इज कमिंग, इट्स लाइक अ ड्यूल थिंग, राइट। तो उस समय आपके बुध देवता बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जिन लोगों का रात को, आधी रात को 6, 7, 8 बजे जब अंधेरा होना शुरू हुआ, उस समय से लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक जिनका जन्म है वो रात मानी जाएगी। उस रात में आपके चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होंगे। उस रात के अंदर आपकी कुंडली के अंदर आपके मंगल देवता, और कहीं ना कहीं पर मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती। क्यों रहती मैंने आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन है, राइट, जितने भी फास्ट ऑपरेशन है जो अंधेरे में सीक्रेटली होते हैं, वो सारे के सारे रात को होते हैं। कोई भी बड़ा ऑपरेशन फौज ने करना है, पुलिस सर्विसेज, डिफेंस ने करना है, आधी रात को किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न, लॉजिकल रीज़न कि जो मंगल है वो स्ट्रांग होता है। चंद्रमा तो आपको नज़र ही आ जाते हैं, चंद्रमा इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। और ऑब्वियसली शनि क्यों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सूर्य से वो ऑपोजिट हैं। जैसे ही सूर्य देवता जाते हैं वैसे ही शनि स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बहुत से लोग इसको इस तरह से लेंगे कि समवेयर मेरा तो रात का जन्म है और मेरा शनि नीच है, मेरा चंद्रमा नीच है। आई एम नॉट सेइंग उच्च है कि नीच है, आई एम सेइंग स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स पॉजिटिवली भी स्ट्रांग हो सकता है, नेगेटिवली भी स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर आप एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और उस जातक का रात का जन्म है, सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो इन तीन ग्रहों पे जानी चाहिए, चंद्रमा, शनि और मंगल। अगर पॉजिटिव है तो मज़ा आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो बहुत केयरफुली आपको उनकी रेमेडीज़ करनी है, बिकॉज दीज 3 प्लैनेट्स हैव मैक्सिमम पावरफुल एनर्जी। अब बहुत से फॉलोअर्स कहेंगे सर राहु और केतु को बताएं। सो व्हेन इट कम्स टू राहु एंड केतु, राहु is basically very very powerful during the day, because the technology kind of a thing is there. टेक्नोलॉजी में राहु क्या है, छाया है, तो छाया सबसे ज़्यादा आपकी कब दिखती है, दिन में दिखती है, अगर सूर्य बिल्कुल चमके हुए हो। सो दैट इज़ छाया। सो वो राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और केतु कब स्ट्रांग होते हैं, केतु इज़ मोक्षा, मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। अगर किसी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है, विच इज़ 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज, उस समय अगर किसी का जन्म है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर केतु बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपको राहु और केतु उस पीरियड में, जब आपका दिन में राहु और अर्ली मॉर्निंग, राइट, जब
बिफोर सनसेट 2 घंटे पहले अगर जन्म है तो केतु को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम ये छोटा सा ध्यान, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट रेमेडीज़ किसी को दे पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाकर आप सबको बताने का। देखिए इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन निकलते हैं, राइट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो स्ट्रांग होते हैं। अब वो पॉजिटिवली स्ट्रांग है, नेगेटिवली स्ट्रांग है, ये आपकी कुंडली देखकर विश्लेषण करेंगे। आपके नक्षत्रों में किन नक्षत्रों में ये प्लैनेट्स बैठे हैं और उनके लॉर्ड और सब लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, किस घर में वो प्लैनेट बैठा है, उसका कारक कौन है और कारक कहाँ बैठा है, इन सब चीज़ों को देखकर हम एग्जैक्ट विश्लेषण कर सकते हैं। तो होप आपको एक ये नई टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप अप्लाई करो, अभी के अभी अपनी कुंडली देखो, उसके साथ रिलेट करो जो मैंने कहा है और फिर कमेंट करो और मुझे बताओ। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से ज़रूर निकल के आएगा, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष है नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिविटी निकालना। अगर महादशा खराब है तो अंतर्दशा अच्छी होगी, अगर अंतर्दशा भी खराब है तो प्रत्यंतर दशा अच्छी होगी, अगर प्रत्यंतर भी खराब है तो सूक्ष्म दशा अच्छी होगी, कुछ तो अच्छा होगा। और वो अच्छा ही निकालना, ढूंढना रियल ज्योतिष है। और रियल एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी की निशानी यही होती है कि उसमें से एक रे ऑफ होप निकालना। यही सारा दिन मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यू कैन गो टू माय वेबसाइट astronavneet.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करें और आप कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। मैं कल फिर आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।